Hello everyone, welcome back to my channel Bio with Sania। हम पढ़ेंगे एंटीबॉडी के बारे में, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन और उसके टाइप्स के बारे में। चलिए पहले हम देखते हैं एंटीबॉडी किसे कहते हैं। एंटीबॉडी एक प्रोटीन है जो हमारे इम्यून सिस्टम यानी बी सेल से प्रोड्यूस होता है। ये रेस्पॉन्स है एंटीजन को मारने के लिए। ये प्रोड्यूस होता है प्लाज्मा सेल से प्रोड्यूस होता है। ये एंटीबॉडी कैन बी फाउंड इन ब्लड, सीरम, CSF यानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। हमारा एंटीबॉडी ब्लड, सीरम और CSF में भी पाया जाता है। एंटीजन कैन बी फाउंड इन द सरफेस ऑफ RBC। हमारा जो एंटीजन है वो हमारे RBC के सरफेस पे पाया जाता है। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर वाई शेप का स्ट्रक्चर है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक वाई शेप स्ट्रक्चर है यहाँ पर एंटीबॉडी का। ये बहुत सारे केमिकलों से बनता है। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर कितने सारे केमिकल्स है। गामा ग्लोबुलिन इज in which we can found how amount of antibodies है। गामा ग्लोबुलिन एक ऐसा केमिकल है जिसे हमें पता चलता है कि हमारा एंटीबॉडी का अमाउंट कितना है। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है ये, इसके पास दो चेन्स रहते हैं, हैवी चेन, लाइट चेन। ये हमारा लाइट चेन है और ये हमारा हैवी चेन है। ये हैवी चेन और ये लाइट चेन। दे आर कनेक्टेड टू सल्फाइड बॉन्ड, डाई सल्फाइड बॉन्ड। ये दोनों हमारे जो दो वाई शेप स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे सल्फाइड बॉन्ड से दोनों जुड़े हुए हैं। फिर इट हैज़ टू रीजन, कॉन्स्टेंट रीजन, हिंग रीजन। इसके पास दो रीजन है, ये है हिंग रीजन और ये सारा है हमारा कॉन्स्टेंट रीजन। दे आर टू रिसेप्टर्स, FAB एंड FC। ये है हमारा FAB रेसेप्टर और ये हमारा FC रेसेप्टर। FAB is found near antigen binding site and it also called paratope। FAB हमारे एंटीजन बाइंडिंग साइट पे यहाँ पाया जाता है। ये हमारे एंटीजन्स को अट्रैक्ट करता है बाइंड करने के लिए। FC is present in the constant region, it helps in activation of antibody। ये हमारे FC रीजन हमारे एक्टिवेट करता है एंटीबॉडी के लिए और साथ ही हमारे कॉन्स्टेंट रीजन में पाया जाता है। द फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन बिटवीन देम इज द हिंग रीजन। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है और फ्लेक्सिबिलिटी है दोनों रीजन्स में, ये है हिंग रीजन की मदद से। तो हम टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ के बारे में फर्स्ट आता है IgG। ये 70% हमारे सीरम में प्रेजेंट रहता है और ये 18 to 16 mg/ml में सीरम में प्रेजेंट रहता है। मैटरनल, इसे मैटरनल एंटीबॉडीज़ भी कहते हैं क्योंकि ये हमारे मदर से हमारे पास आता है बाई प्लेसेंटा। ये मदर से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लेसेंटा के थ्रू हमारे अंदर आता है। ठीक है, इसका लाइफ स्पैन 25 डेज रहता है। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स 3% प्रेजेंट रहता है। IgG इज सब डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस। IgG के हमारे 4 क्लासेस है, वो है IgG1, IgG2, IgG3 एंड IgG4। IgG इम्यूनोग्लोबिन, इसे प्लेसेंटा एंटीबॉडी भी कहते हैं क्योंकि ये हमारे प्लेसेंटा से क्योंकि ये हमारे मदर के प्लेसेंटा से हमें ट्रांसफ़र होता है। इसका फंक्शन क्या है, चलिए देखते हैं। इट एक्टिवेट क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट, इट नलिफाइज द एंटीजन। ये क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करता है और ये नलिफाइज करता है एंटीजन को और ये इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है इन सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स में। चलिए IgG के तरफ जाते हैं। IgG है हमारा सेकेंड एंटीबॉडी IgG के बाद, ये सेकेंड अबंडेंट है। IgG के बाद जो सेकेंड अबंडेंट है वो है IgG। इट हैज़ 2 सब क्लासेस, इसके 2 सब क्लासेस है, IgG IgG2। ये 0.4 to 0.42 mg/ml के सीरम में प्रेजेंट रहता है। लाइफ स्पैन इसका 6 to 8 डेज है और ये 2 वाई शेप इंटरकनेक्टेड J चेन स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर J चेन ऐसा रहता है, J चेन। मैं अभी आपको बताती हूँ इसका स्ट्रक्चर। ये है इसका स्ट्रक्चर IgG का, आप देख सकते हैं IG। इसमें ये J चेन ऐसा डबल एंटीबॉडी है और इसका स्ट्रक्चर ऐसा J तरह का है। ये एक डाइसल्फाइड बॉन्ड है जो दोनों एंटीबॉडीज़ को कनेक्ट कर रहा है। ये इसका फंक्शन ये है कि ये एंटीसेप्टिक और म्यूकोसल पेन यानी हमारे अब्डोमेन के पेन और साथ ही एंटीसेप्टिक का भी ये काम करता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है टेप फॉर्म जो हमारे अब्डोमेन में पाए जाते हैं इन्फेक्शन, जिसे नेमाटोड भी कहते हैं, वहाँ उसके थ्रू वो इम्यूनिटी उसको मारने के लिए वो इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है। कोलेस्ट्रम हैज़ रिच इन IgG। कोलेस्ट्रम जो हमारा एक पार्ट होता है वो IgG में बहुत बहुत प्रोड्यूस करता है, वो रिच इन IgG रहता है। इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन फ्रॉम इंटेस्टाइनल प्रोजेस्टेशन पैथोजन। ये हमारे ये इंटेस्टाइनल पैथोजन अभी हमने पढ़ा यहाँ है टेप फॉर्म। ये एक इंटेस्टाइनल पैथोजन है, ये इसके प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। फिर बढ़ते हैं IgGM की तरफ। IgGM एक लार्जेस्ट एंटीबॉडी है। ये IgGM एक लार्जेस्ट एंटीबॉडी है। ये एक साइक्लिक पेंटामर है, इसका शेप साइक्लिक पेंटामर है। सारे IgG में से सबसे बड़ा वाला है।
इसका लाइफ स्पैन 5 डेज है। इसके सब क्लासेस को से भी इसके 9 सब क्लासेस। पीछे हमने देखा आईजीजी के 4 सब क्लासेस है, फिर आईजीजी ए के हमारे 3 सब, मगर आईजीजीएम के कोई सब। ये कार्बोहाइड्रेट्स 10 to 12% रहता है आईजीजीएम में। इसका हम ये देखते हैं, ये है आईजीजीएम का, ये हमारे आईजीजीएम का शेप देख सकते हैं। पेंटामर 1 2 3 4 5 पेंटामर, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्टेड है। इसका फंक्शन, ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में मदद करता है, और ये फर्स्ट है जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है इसी रेस्पॉन्स के थ्रू, इम्यून रेस्पॉन्स के थ्रू, और ये हमारे प्लाज्मा सेल से जनरेट होता है और हमारे ब्लड सीरम इन्फेक्शन को प्रोटेक्ट करता है। कोई सा भी ब्लड के रिलेटेड जो भी हमारा इन्फेक्शन रहता है वो इसमें प्रोटेक्ट करता है। फिर हम बढ़ते हैं आईजीडी की तरफ। वो हमारे आईजीजी की तरह ही है, बट उसका हींग रीजन थोड़ा लार्ज है, ठीक है। और इसका सीरम 0.3, ये 0.003 mg में पाया जाता है इतने सीरम में। इसका लाइफ स्पैन 2 to 3 डेज है। कार्बोहाइड्रेट 12% रहता है। इसके 2 सब क्लासेस है, IgD1 एंड IgD2। इसके फंक्शंस है, ये IgGM के साथ तो ये दोनों मिलकर एंटीजन रिसेप्टर को मारते हैं। चलिए अब लास्ट बढ़ते हैं IgGE की तरफ। ये IgGE हमारे स्किन सेंसिटिविटी यानी IgGE, हम एक टेस्ट भी कराते हैं जिसका नाम होता है IgE। ये हम इन्फेक्शन एलर्जी के वास्ते हम ये कराते हैं, तो आप ऐसे याद कर ले सकते हैं IgGE यानी एलर्जी स्किन सेंसिटिविटी के लिए होता है, ठीक है। ये 0.04 सीरम में पाया जाता है। लाइफ स्पैन इसका 2 to 3 डेज है। कार्बोहाइड्रेट 2% है। ये हीट लेबल होता है। दिस इज ओनली एंटीबॉडी वेर हींग रीजन इज एब्सेंट। ये एंटीबॉडी में हींग रीजन जो हमारा है ये एब्सेंट रहता है, ठीक है। इसका फंक्शन है इट प्रिवेंट अगेंस्ट हम जो हमारे रहते हैं उससे ये प्रिवेंट करता है। ऑल्सो प्ले एलर्जिक रिएक्शन, ये एलर्जिक रिएक्शंस को मारने के लिए भी हेल्प करता है, और ये हाइपर सेंसिटिविटी में काम करता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।